सर अगर अगर हम इसमें क्लैरिटी के लिए किसी एक तरीके से समझने की कोशिश करें, मान लीजिए सामाजिक वर्गों से, जातियों के हिसाब से समझते हैं अगर, वो भी तो उतना ही कॉम्पोजिशन होगा ना। अगर आप उसको क्लास वाइज कर लें या कास्ट वाइज कर लें, कॉम्पोजिशन तो उतनी ही आएगी, एब्सोल्यूट नंबर तो उतने ही आने चाहिए। एब्सोल्यूट नंबर तो सर्वे जिनके में नंबर्स तो उतने ही आएंगे ना। बिल्कुल। तो बस ठीक है, तो इसको अगर हम ये जो आपने अपर महायुति के लिए बताया है, अपर कास्ट उनके साथ ज्यादा है, मराठा उनके पास ज्यादा है, अन्य ओबीसी उनके पास ज्यादा है, दलित उनके पास ज्यादा है, तो इसमें छूटता जो है वो शेड्यूल ट्राइब छूटता है, मुस्लिम छूटता है मोटे तौर पर। और आदिवासी में लिखा भी है कि 30% एडवांटेज है। हाँ, तो उसमें शेड्यूल ट्राइब और मुस्लिम्स को अगर आप अलग कर रहे हैं तो बाकी ऑलमोस्ट बाकी सभी सामाजिक वर्गों में अगर लीड दिखा रहे हैं महायुति को, तो एक ये सेंस नहीं मिल रही इससे। क्या सेंस मिल रही है? गरीब और लोअर क्लास, गरीबों में देखिए लीड कितनी है। मैं सर वही तो समझने की कोशिश कर रहा हूं, इसलिए मैंने कहा कि कोई एक सिस्टम पकड़े, या तो जाति का सिस्टम पकड़े या क्लास का सिस्टम पकड़िए। तो मैं जाति वाले सिस्टम की बात आपसे कर रहा हूं। जाति कह रही है अपर कास्ट भी, मराठा भी, ओबीसी भी, दलित भी। हाँ, ये महायुति के साथ ज्यादा है। और इस तरफ है बुद्धिस्ट, इस तरफ है बुद्धिस्ट, न्यो बुद्धिस्ट, मुस्लिम्स एंड आदिवासी जो बड़ी क्लास है। हाँ, आदिवासी में भी 30% की लीड है, मुस्लिम्स में भी 40-48% की लीड है। हाँ जी। और जो न्यो बुद्धिस्ट है उसमें भी एक बड़ी सी लीड दिखाई पड़ती है। हाँ, तो इनका भी एक जो समूह है आपको काफी बड़ा दिखाई पड़ेगा। ये ग्रुप, ये छोटा ग्रुप नहीं है महाराष्ट्र के पॉइंट ऑफ व्यू से। लेकिन आपको ये थोड़ा सा आश्चर्यजनक नहीं लगता कि मुस्लिम्स में सिर्फ 48% की लीड है महाविकास आघाड़ी को? इसका मतलब क्या मुस्लिम बहुत सारा मुस्लिम वोट को भी मिल रहा है? नहीं, बट बिखर रहा है, और इनकी तरफ नहीं जा रहा है, इनकी तरफ नहीं जा रहा है, इनके खिलाफ तो जा रहा है, इनके खिलाफ जा रहा है, इनकी तरफ नहीं जा रहा है। कई बार होता है ना, किसी का वोट बटने से किसी को एडवांटेज मिलता है। तो अगर हम कास्ट बेसिस पर भी देखेंगे तो भी वोट डिवाइडेड है, मतलब बिल्कुल काफी हद तक डिवाइडेड है। सब बड़ी कैटेगरी देखें, अगर महाराष्ट्र को देखें, महाराष्ट्र में 45-50% ओबीसी है, मराठा है 25 से 30%, उसके बाद दलित है। तो उन तीनों जो बड़ी कैटेगरी हैं, जो मुझे 70-80% दिख रही हैं, उसमें जो मैं संजय जी का ट्वीट देख रहा हूँ उसमें 18% 20% की लीड है। तो इसको अगर आप प्राइमा फेसी रीड करेंगे तो मेजर लीड जो मतलब 80% में लीड मुझे महायुति की दिख रही है। वो सामने बैठे मैं कुछ कह नहीं सकता, वो तो इसका जवाब तो वही दे सकते हैं। अगर इसको आप प्राइमा फेसी पढ़ें तो 80% नहीं होगा अगर आप उसको थोड़ा सा ध्यान से देखेंगे तो। अगर आप क्योंकि आप मुस्लिम्स को देखें, मुस्लिम का परसेंटेज देखें, आदिवासियों का परसेंटेज देखें महाराष्ट्र में, और न्यो बुद्धिस्ट का, तो ये सिर्फ 20% तो नहीं है। आप कह रहे हैं ना 80% में महायुति को 20 तो नहीं है, ये बात तो 20 तो नहीं है ना, ये ऑलमोस्ट, ये खुद भी 45-46%, 40% तो ऑलमोस्ट होगा। ये तो सेंसस के आंकड़े हैं ना, इसको ठीक है, तो वो ठीक है, उस मुस्लिमों का देख लें, आदिवासियों को देख लें कितना परसेंटेज है। सर अब 20-80 का नहीं है डिवीजन, लीडरशिप नहीं। लेकिन एक चीज में, एक सवाल मेरा और है कि अभी लोकसभा चुनाव के नतीजे आए, उसमें इस तरह का क्लोज कंटेस्ट तो कहीं दिखाई नहीं। बिल्कुल क्लोज कंटेस्ट था, क्लोज कंटेस्ट था। रिजल्ट ही क्लोज था। 30-17 वोट शेयर देखिए। नहीं, हम रिजल्ट तो सीट की बात, सीटों के बारे में तो पहले कह वही वाली बात, सीट तो अलग बात हो गई, वोट से ना हम जनाधार देख रहे हैं इस वक्त। क्योंकि अगर आप वोट परसेंटेज देखें इस वक्त हम जनाधार देख रहे हैं, दोनों का जनाधार बराबर है। एनडीए का 43.5 था और इंडी का 43.7 था, बिल्कुल पॉइंट जनाधार बराबर है। वो सीटों में कैसे कन्वर्ट हो गया? बहुत सारी सीटें सौरभ मैंने ऐसी देखी कि लोकसभा जीत गए और 4 सीटें महायुति जीती है, लेकिन वो एक सीट इतनी बुरी तरह हारी कि लोकसभा हार गई। ऐसी मैंने 7-8 सीट। तो जनाधार देखने के लिए प्रदीप जी हम दोनों का वोट शेयर देख रहे हैं कि कैसे बटे हुए हैं, वो सीटों में कैसे कन्वर्ट हो गया।